चंद्रवरदाई नगर के वार्ड 29 की डी ब्लॉक में इन दिनों बंदरों का आतंक चरम पर है। कॉलोनी के निवासी पिछले कई दिनों से भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बंदर न केवल घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं बल्कि छोटे बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना है। स्थानीय लोगों के अनुसार बंदरों के हमले में कई बच्चे घायल हो चुके हैं। बच्चों के हाथों और शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बच्चे ना तो घर के बाहर खेल पा रहे हैं और न ही अकेले में आ जा सकते हैं। 4 दिन से बंदरों का आतंक हो रखा है। रोज किसी न किसी बच्चे को काटा जा रहा है, कभी घर के अंदर घुसा जा रहा है, कभी किचन के अंदर जा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से परेशान करके रख रखा है। यहाँ तक कि इवन कल स्कूल में बच्चे को बैठाने के लिए स्कूल बस के लिए वहाँ तक गए, रोड तक आए गेट के बाहर निकलकर, तो वहाँ आकर भी बच्चे को काट लिया गया। इससे हम बहुत परेशान हो रखे हैं। कृपया प्रशासन से निवेदन है कि वो हमारी सुने मांग को और जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण करें। बंदरों का आतंक पिछले 6 दिन से डी ब्लॉक में पूरी तरह छाया हुआ है। कोई बच्चा, बुजुर्ग, महिला बाहर बगैर देखे जा ही नहीं सकते। मेरा घर D23 है, जिसके अंदर आपको तस्वीरें दिख जाएंगी। पूरी मशीन, वॉशिंग मशीन तोड़ दी है, जाली तोड़ दी है, वाइपर्स तोड़ दिए हैं और कांच तोड़ने की तैयारी चल रही है उसकी। पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गए, आदमखोर हो गए। जो भी जा रहा है उसके ऊपर सीधा हमला हो रहा है। किसी के पैर में काट लिया, किसी के गर्दन में काट लिया, किसी के कहाँ रेबीज़ फैलने की इतनी, मतलब इस तरह से तो कोई जानवर करता ही नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई जनहानि इस तरह की हो जाए जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार हो और हम लोगों को कुछ इस तरह का आंदोलन करना पड़े जो फिर प्रशासन के खिलाफ जाए। तो हमारा आपसे निवेदन है, घर के अंदर कैद हो गए हम, निकल ही नहीं पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा है कि भाई कोई मेड आएगी तो मेड को काट लिया, कोई दूध वाला आया तो उसको काट लिया, कोई सिलेंडर वाला आया तो उसको काट लिया। मतलब इतना ज़्यादा आतंक फैला रखा है। बुजुर्गों का तो हाल बच्चों से ज़्यादा खराब हो रखा है, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हूँ। हर वक्त मतलब 24 घंटे डर लगा रहता है कि कब आके पीछे से हमला नहीं कर दे। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बंदर बेखौफ होकर घरों में घुस जाते हैं, सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। एक घर में तो बंदरों ने घुसकर वॉशिंग मशीन तक तोड़ दी, वहीं खिड़कियों और दरवाजों पर लगे जालियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने नगर निगम प्रशासन को कई बार शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व पार्षद और पूर्व आर्य मंडल अध्यक्ष रह चुके मोहन लालवानी ने भी इस मुद्दे को उठाया। वहीं उनकी पत्नी, जो कि पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं, लता खत्री, ने भी प्रशासन से बंदरों को पकड़ने की मांग की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वार्ड नंबर 29 में डी ब्लॉक का मामला है और यहाँ पे लाल मुंह के 2 बंदर आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे काले मुंह के भी बंदर हैं, लेकिन वो किसी को काटते करते नहीं हैं। लेकिन ये सप्ताह भर पहले ड्रीम विकास कॉलोनी में मेरे को फ़ोन आया था, तो मैं गया भी था, लेकिन वो वहाँ से भाग चुके थे। फिर वो उसके बाद यहाँ डी ब्लॉक में आ गए हैं। तो डी ब्लॉक में भी मैं आया तो हमारे को देख के तो भाग गए। मैंने भी कर्मचारियों को भी लेके आया था। उसके बाद मैंने प्रशासन को भी इसकी शिकायत करी, HO को भी फ़ोन करा है मैंने, रमेश चौधरी है उनको भी मैंने फ़ोन करा था और इंस्पेक्टर साहब को भी बोला, तो उन्होंने बोला कांजी हाउस का पहले ठेका था तो वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैंने बोला ठेका ख़त्म होने से कुछ नहीं होता है, निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है, शहर की सरकार की जिम्मेदारी है, तो आपको इनको करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को उन्होंने काटा है, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने काटा और बिल्कुल पीछे से जाके अचानक आक्रमण कर रहे हैं। और ये नितिन जी वाधवानी जी के घर में मैं गया था तो कमरे में अंदर तक घुस के आ गए थे। तो इसके बाद मैंने अपने सभी जगह जहाँ वन विभाग वाले शबाना जी है उनको भी फ़ोन करा, तो उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी टाल दी कि बोले ये नगर निगम का काम है और नगर निगम वाले बोले वन विभाग का काम है। यानी अभी पार्षद जैसे नहीं है ना, तो उनके बाद इनका ये हो रहा है कि प्रशासन का कि वो बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं और किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि खुद का काम यानी दूसरे के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्तमान में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण अधिकारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे, इससे लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी इस समस्या का समाधान करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन और नगर निगम से तत्काल हस्तक्षेप कर राहत दिलाने की मांग की है। बंदरों के लगातार बढ़ते हमले और नुकसान को देखते हुए ये समस्या अब केवल असुविधा नहीं बल्कि जन सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है। ऐसे में प्रशासन के लिए आवश्यक है कि वे शीघ्र कार्रवाई करते हुए बंदरों को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, ताकि कॉलोनी वासियों को इस आतंक से राहत मिल सके। देखना ही होगा कि कब तक डी ब्लॉक के बाशिंदों को बंदरों के आतंक से मुक्ति मिल पाती है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।